नाम विक्की पार्चा है। और ये मीटिंग रखी गई है, ये किस विषय में रखी गई है? आज जो हमारी जो सभा रखी गई है, ये आने वाला 28 तारीख को महर्षि गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का जो जन्मदिन है उसी उपलक्ष्य में रखी गई। क्योंकि आने वाला 28 तारीख को ब्लॉक 27 बस स्टैंड पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं एडवोकेट चंद्रशेखर साहब आ रहे हैं। उनकी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उसी प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा को बढ़ाने के लिए मीटिंग रखी गई है। इसमें पूरी टीम जो विधानसभा की है वो सब यहाँ मौजूद है। यहाँ पे सीनियर साथी मौजूद है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे वार्ड अध्यक्ष मौजूद है, जो प्रदेश के लोग हैं वो भी मौजूद है। दिल्ली के अंदर जो है इस टाइम जो त्रिलोकी विधानसभा से हैं वो मौजूद है। जैसे कि चंद्रशेखर जी यहाँ पर त्रिलोकपुरी विधानसभा में आ रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या क्या व्यवस्था का इंतजाम किया है? मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं एडवोकेट चंद्रशेखर साहब, उनका यहाँ पे आगमन हो रहा है। उस व्यवस्था के लिए हम लोगों ने काफ़ी यहाँ व्यवस्था की गई है। जो यहाँ पे आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है, स्टेज मैनेजमेंट किया गया है। यहाँ पे जो उनका जो अलग से एक प्रोग्राम जो है उनको रखा गया है यहाँ पे। उसके अंदर में जो वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रखा गया है, बच्चों का डांस भी रखा गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं उनके स्वागत के लिए। उनके स्वागत के लिए रखी गई है, लेकिन क्या इंतजाम हुआ है यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर रखी गई है यहाँ पे। जो दिल्ली पुलिस के में उन पे हमला हुआ था जी, उसके विषय में कैसे मतलब उनके लिए रखा गया? सर उसके लिए हमने जो हमारे जो सिक्योरिटी है, जो हमारे जो क्या नाम है, जो पदाधिकारी हैं, जो उनकी सिक्योरिटी है, और जो दिल्ली पुलिस से हमने गुहार लगाई है कि अभी वो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दे, जिससे कि आगे जो आने जो पहले जो उनके पास में जो ये घटना घटी है, ये घटना दोबारा ना घटे। क्योंकि अब उनके ऊपर घटना मतलब है कि पूरे एक कार्यकर्ता पे घटना घटी है। तो अब आपकी जो है हमारे जो हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो उनके साथ में एकदम रहेंगे, साथ में रहेंगे, मौजूद रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे उनके साथ उनका बाल विवाह का नाम है। सभी भाइयों को बनाया क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है, त्रिलोकपुरी विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष। सर ये आप यहाँ त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, तो जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर आ रहे हैं 28 तारीख को, जो कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, तो उनके लिए आपने क्या क्या व्यवस्था करवा रखी है बताइए। जैसा कि अब 28 तारीख को हमारे भाई का यहाँ आगमन हो रहा है, और उनका पीछे भी आए थे, पीछे भी। तो इस बार की जो तैयारी हमारी बहुत ज़ोरों शोरों से है, और हमारी इस बार कह लो कि हमारी जो तैयारी है पिछली बार से और अधिक तरीके से अच्छे से होगा, और बड़ा मंच लग रहा है। उनकी सिक्योरिटी का मद्देनजर ध्यान रखते हुए वो भी देखा जा रहा है। और आज हमारी जो यहाँ समीक्षा मीटिंग हुई है, इसी विषय में चर्चा हुई है कि हम उसे भव्य तरीके से और कैसे उनका स्वागत समारोह कर सके, उनको रहने की मतलब आने की उनको सारी चीज़ हमारी जो है अच्छे से, इसीलिए हमारी मीटिंग यहाँ हुई है। और हमें चाहता हूँ कि यहाँ से एक संदेश जाएगा पूरी दिल्ली के अंदर कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी आगाज़ करेगी कि अगला सीएम हमारा जो है भाई हिमांशु वाल्मीकि जी होंगे, और दलित समाज के ही होंगे। जैसे लास्ट टाइम उनके ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले को देखकर इस बार हमने पुख्ता इंतज़ाम किया है चंद्रशेखर साहब के लिए। और हमने अभी जो मीटिंग इससे पहले भी एक मीटिंग ख़त्म की है, उसमें हमने उनके सिक्योरिटी सिस्टम के लिए ही बात की है कि हमने अलग अलग तरीके की टीम रखी है, जो उनको जब वो यहाँ पर दिल्ली में त्रिलोकपुरी की विधानसभा के अंदर जब अपने कदम रखेंगे, तो उस दौरान से उनकी सिक्योरिटी सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा। हमने अलग अलग टीम उनके साथ में रखी है, जो टीम उनको स्टेज तक लेके आएगी। स्टेज के ऊपर जब लेकर आएंगे तो फिलहाल उनके साथ में हमने सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, और दिल्ली पुलिस से भी हमने इंतज़ाम रखा हुआ है कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिल्ली की पुलिस वहाँ पर तैनात रहेगी। और वहाँ पर हर एक जो हमारा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता होगा, अपनी जिम्मेदारी के साथ में वहाँ पर सब पर नज़र रखी जाएगी, और किसी को बिना जान पहचान के यार किसी भी अन्य आदमी को वहाँ पर स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और वहाँ पर हमारे प्रॉपर तरीके से जो उनकी सिटिंग होगी, सिटिंग के पास में कोई भी उनके सिक्योरिटी गार्ड के अलावा और कोई आदमी नहीं होगा। ये हमने उनका सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है। और बाकी बहुत और भी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम जो आने वाले हैं, जो उनके साथ में चलते हैं, वो भी उनके साथ में रहते हैं। तो हमने मतलब बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज करके उनको सिक्योरिटी इस बार देंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको जो पिछले लास्ट टाइम उनके साथ में जो घटना घटी है, यहाँ पर तो उनको परिंदा भी पर नहीं मारे उनके लिए। तो ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा उनके साथ में। क्या क्या प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है?
प्रोग्राम हमारा उसमें हर बार की तरह हमारा वाल्मीकि प्रकोष्ठ दिवस जो है उसमें हम सम्मान समारोह रखते हैं, जिसमें हम तमाम दिल्ली लेवल पर मंत्री से लेकर और जितने भी हमारे समाज सेवी है उनको हम सम्मान स्वरूप यहाँ पर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उनको वहाँ पर स्टेज पर पगड़ी सम्मान हमारा चलता है वहाँ पर। और उसके साथ में हमारे बच्चों की मतलब जो भी प्रतियोगिता चलती है उसमें डांस प्रतियोगिता होती है, कविता होती है, कोई भी अपने बहुत सारे ऐसे सम्मेलन हैं जो डांस से लेकर और कॉमेडियन जो हमारे यूट्यूबर जो आजकल चल रहे हैं वो हमने सब वहाँ पर इंतजाम किया हुआ है और ये सब हमारा बैक टू बैक चलता रहेगा और उसके साथ में हमारा पगड़ी सम्मान समारोह चलता रहेगा उसके अंदर। जैसे कि बच्चे वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे तो उनके लिए कोई पुरस्कार वगैरह का भी इंतजाम? हाँ, हमने वहाँ पर पुरस्कार, हमने उनको शील्ड और हमारे महर्षि वाल्मीकि प्रकोष्ठ दिवस के उपलक्ष्य में उनको वाल्मीकि जी की ऐसी हमारे पास में एक फ़ोटो फ्रेम होगा, उनको हम उसको पुरस्कार में देंगे और बाकी उनका और भी हमारे पास बहुत सारे सम्मान के लिए हमने सामान रखा हुआ है तो वहाँ पर उनको प्रदान किया जाएगा। जब बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में अत्याचार हुआ था, मैं उससे पहले इस पार्टी को मैं जुड़ चुका था। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखते हुए, उनके नेतृत्व में उनको देख रहे थे काम करते हुए, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए थे, समाज नीतिक काम किए थे, तो उनसे प्रभावित होकर हम इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था। और हाल ही में फिर बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो अत्याचार हुआ उसके लिए भी वो जो हमने इसमें अभियान चलाया था बहन को न्याय दिलाने के लिए, तब से मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ। जैसे कि दलितों के साथ कहीं भी कोई अन्याय होता है तो वहाँ भीम आर्मी मौजूद रहती है? जी, हमेशा रहती है। अगर एक्चुअली क्या है कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आम आदमी के हों, ये सभी नेता अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इकलौते चंद्रशेखर एक ऐसे आज़ाद जी हैं जो इकलौते ऐसे नेता हैं जो सिर्फ समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक सामाजिक संगठन बताया था भीम आर्मी। उन्होंने अपने उत्पीड़न देखा हमारे समाज के ऊपर में, हमारे समाज में उत्पीड़न को, इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया था भीम आर्मी। जब उनके ऊपर खुद उत्पीड़न होने लगा, जब उनके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी, उनको बेगुनाह होते हुए भी उन्हें जेल में भेजा गया, तब उन्होंने सोचा कि क्योंकि पार्टी हमारा कोई सहयोग नहीं करती, उन्होंने तब जाके आज़ाद समाज पार्टी बनाई है। बाकी हम सामाजिक काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लोगों को उनका उद्धार करने में, लोगों के जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने में उन पर ज़्यादा काम करते हैं। तो आप इतने समय से पार्टी के साथ हैं, तो आपने इस पार्टी के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? सर, मैंने इस पार्टी के लिए सबसे पहले तो जो थोड़े शब्दों में कहते हैं ना, तन मन और धन मैंने समर्पित कर दिया है और मैं पार्टी के लिए पूर्ण समर्पित हूँ। भाई के साथ में कभी कोई भाई के जो कार्य होते हैं उनमें हमेशा मेरी मौजूदगी हासिल होती है। कहीं भी अत्याचार होता है मैं हमेशा वहाँ पहुँचता हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहीं भी हो, मैं हमेशा वहाँ मौजूद होता हूँ। तो मैं तो अपने समाज के लिए समर्पित हूँ, मैं उसमें अपना पूरे भाग्य देता हूँ सर, तन मन और धन से सर। तो आप समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि भाई बाबा साहब के संविधान की बदौलत आप लोग नेता बन गए हैं, अभिनेता बन गए हैं, आप संसद में हैं, आप राज्यसभा में हैं, लेकिन जब संविधान ख़त्म करने की बात आती है तो आप में से एक भी आदमी बोलता नहीं है। सबसे पहले तो उन गद्दार नेताओं को जो संविधान के चलते जो नेता बने उनको लाइन पे लेके आना है और अपने समाज से कहूँगा कि आप जो ये बिखराव है, आप किसी भी की बातों में ना आके अपने सोच को परख के, अपनी सोच को समझकर अपने आप को चुनिए कि आपको किस समाज के साथ और किस पार्टी के साथ अपना वोट देना। क्योंकि जब तक आप हमें ताकत नहीं देंगे, क्योंकि भीम आर्मी अभी तक जो आप लोगों के साथ काम कर रही है, आप लोगों की जो अन्याय की जो आवाज़ को उठा रही है, उस आवाज़ को आपको ताकत देनी पड़ेगी। जब तक आप ताकत नहीं देंगे उस आवाज़ को, जब तक हम आपके लिए और जोर शोर से काम नहीं कर पाएंगे। आपको ताकत देना बहुत ज़रूरी है। बिना ताकत के भी हम बहुत ज़्यादा शिक्षा में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर में एक भव्य प्रोग्राम हो रहा है। भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की जयंती मनाई जा रही है त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक बस स्टैंड पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ, हमारे जितने भी भीमवादी लोग हैं, अनेक जो क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर काम कर रहे हैं, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि त्रिलोकपुरी विधानसभा में आप पधारें। 28 तारीख शाम 6 बजे आप ब्लॉक नंबर 27 के बस स्टैंड पे आप पधारें। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कंधों को मजबूत करें और भगवान महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी का ये प्रकोत्सव जो है इसको धूमधाम से बनाएं। बहुत बढ़िया।